हेलो, देखो हमने सबसे पहले उसकी पूरी प्रोसेस देखी, कहाँ पे बनता है, उसकी संरचना क्या है, कौन कौन से लेयर हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कितनी कोशिकाएं बनती हैं, कौन सा विभाजन होता है, सारी चीज़ कंप्लीट की थी या नहीं की थी हमने? हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेटा मादा युग्मक या गुरु बीजाणु बनने की प्रोसेस। कहाँ पे बनेगा वो, ये तो बात क्लियर है। हमने कल स्त्री केसर की संरचना देखी थी, उसमें नीचे नीचे क्या था, अंडाशय था कि नहीं था? अंडाशय के अंदर क्या था? बीजांड। जो भी काम हो रहा था वो बीजांड के अंदर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बीजांड की फिर हमने स्ट्रक्चर देखी थी, कैसी थी? जो अंदर था बेटा वो क्या था, एक भ्रूण कोश था भ्रूण कोश के बाहर कई सारे अध्यावरण थे। क्या थे बेटा? ठीक है, अध्यावरणों के जो हमारा अंदर अंदर वाला थैलीनुमा संरचना थी, उसके अंदर कितनी कोशिकाएं थी? काय वो कौन कौन सी? हाँ जी जी, अंडकोश का बेटा, वो अंडकोश का और उसकी दो सहायक कोश। अब जब हम पढ़ रहे थे तो प्रोसेस तुमने लिखवा भी दी ना सारे कंप्लीट संरचना? कोई दिक्कत नहीं, लिख गई तो कंप्लीट है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि प्रोसेस है क्या। देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, निकाला और कहाँ रख दिया, ये रहा। अब इसके अंदर हो क्या क्या रहा है वो पढ़ेंगे, थोड़ा मोटा मोटा रफली, और इसकी बाकी की लेयर भी बना देते हैं बाकी। ठीक है बेटा, देखो मैंने बताया था एक बात आप लोग को, जब इसको यहाँ पे मृदुतक कोशिकाएं बताई थी मैंने कुछ आप लोगों को, जिसको मैंने क्या बोला था, बीजांड काय बोला था। तो बीजांड काय के अंदर कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? मृदुतक कोशिका। उन सारी मृदुतक कोशिकाओं में से जो सबसे बेस्ट होगी, बेस्ट किस वे में कि उसकी बेटा भित्ति, उसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छी हों, अच्छी क्वालिटी की हों, केंद्रक पूर्ण विकसित हो, वो एक कोशिका खुद पे खुद छांटी जाएगी बेटा, मतलब हजारों की संख्या में से कोई एक। क्लियर? उस कोशिका को हम क्या कहेंगे? पिरपक्षु कोशिका। क्या कहेंगे हम? जैसे मैंने अभी यहाँ पे बेटा बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हो गई। इनमें से कोई बेटा एक कोशिका होगी जो सबसे बेस्ट होगी। किस वे में? एक तो मृदुतक अच्छे डेवलप हों, उसका केंद्रक न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, उसकी मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड हो, और उसके सारे के सारे जो गुणसूत्र हैं वो वेल डेवलप्ड हो। उसके बाद वो कोशिकाओं में होगा बेटा परिवर्धन, चेंज, डिफरेंशिएट, क्या होगा आगे जा करके उसमें बदलाव आएंगे। तो वो इन सबसे अलग यानी कि परिपक्व हो जाएगी। क्या कैसे कैसे होगी बेटा? सबसे पहले इसकी जो भित्ति है बार वाली, जो इसकी लेयर है बार वाली परत है जो, वो थोड़ी वेल डेवलप्ड यानी मजबूत होगी पहले तो, हो गई। उसके बाद इसके केंद्रक पे एक और मेम्ब्रेन चढ़ेगी ताकि उसका जो डीएनए पदार्थ है वो सिक्योर हो सके। डीएनए पदार्थ सिक्योर हो गया। उसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है यानी जो कोशिका द्रव्य है बेटा वो गाढ़ा होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? गाढ़ा, थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद फिर है बच्चा गाढ़ा बेटा ऐसा हो जाएगा कि जो पानी है वो यूटिलाइज हो जाएगा, यानी कि पानी को छोड़ देगी, उत्सर्जित कर देगी, तो अपने आप ही गाढ़ा हो जाना है। कोई भी चीज़ हो, हमारी चाशनी है वो तो गाढ़ी करनी है, नेक और उबाल दे, थोड़ा और बॉयल कर दे, पानी उड़ जाए वो गाढ़ी है जाएगी। दूध है वो गाढ़ो करना है और उबाल दे, सिंपल सी प्रोसेस। यानी कि पानी बाहर जाएगा तो कोई ना कोई जो चीज़ है वो थिक हो जाएगी, नहीं होगी। सांद्रता पढ़े ना, कंसंट्रेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, वो वही सीन है। यानी कि जब उसमें मिलने वाला जो पदार्थ है विलेय है, उसका जो रेशियो है विलाय की तुलना में बढ़ जाएगा, तो अपने आप चीज़ कैसी हो जाएगी? सांद्र हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। क्लियर? वही चीज़ है। मैंने क्या क्या बोला कि
जो बीजांडकाय है हमारा, जिसमें कैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा, सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं। उनमें से कोई एक कोशिका जो वेल डेवलप्ड होगी वो चुनी जाएगी, उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे, उसमें चेंज आएंगे, और वो कहलाएगी परिपक्वु कोशिका। समझ में आ गया बेटा? परिपक्वु कोशिका में क्या क्या होगा, एक तो उसकी मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगी, मजबूत होगी, उसका जो केंद्रक है, उसकी भित्ति, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो मोटी होगी बेटा। उसके अलावा जो उसका साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका द्रव्य है, वो कैसा होगा, गाढ़ा, थिक हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। उसके बाद बेटा इसमें होगा समसूत्री विभाजन। ये क्या है इस टाइम, इसको हम मृदुतक कोशिका नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे परिपक्वु कोशिका। कौन सी कोशिका? ये कोशिका बेटा कोई जन्मी नहीं है, ये सावन में तो कुछ भी असहमत है। ए ना यार, पट्टा वट्टा तो ना है, ला लिया हमारी कोई ऊपर बाहर से आवे। कोई दिक्कत और मैं तो ले आऊँगा, पर पीछे तो कहीं गिरा गिरा पर ये उठ से फिर मैं ढूंढा डोलूंगा बेचारी, नहीं सब बजाने आवे। और कोई समस्या नहीं? देखो सुनो, चाहे पढ़ लो आ जाइयो, ना पढ़ लो मत आइयो, माँ साहब आएंगे और तुम्हें आनो। टाइम 8 से 10 ज़्यादा बेटा, 7 आधे बिना नए आएंगे हम। 8 से 10 और ज़्यादा पढ़ने को मन में हो तो 10:30 तक पढ़ लेंगे। 8 से 10 पॉज करियो बेटा। हमारे पास अब कौन सी सेल बन गई, परिपक्वु कोशिका बनी। ये बेटा कोई बनी बनाई नहीं आती, उन्हीं में से एक चूज की जाती है। कौन से में से? जो बीजांडकाय है उसमें हजारों में जो संख्या में कौन सी सेल्स हैं बेटा, मृदुतक सॉफ्ट टिश्यू वाली सेल हैं, उनमें से कोई एक कोशिका चुनी जाती है। वो अपने आप में विभेदित होती है, विभेदन करती है, डिफरेंस आते हैं, परिवर्धन होता है, उसके फलस्वरूप वो क्या बनती है बेटा, परिपक्वु कोशिका। क्लियर हो गया? अब इसमें सबसे पहले होगा बेटा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन हो गया। समसूत्री विभाजन के बाद उसमें क्या होगा, इसमें संख्याओं की में वृद्धि होगी, संख्याओं में वृद्धि होगी और थोड़ा बहुत वेल डेवलप्ड भी होंगी। क्योंकि विभाजन होता है किसी चीज़ में, अगली पीढ़ी में कोई चीज़ जाती है तो विकास होता है या नहीं होता है, विकास होता है, तो वो विकसित हो जाएगी। और फिर उसके बाद बेटा जब हमें ज़्यादा संख्या बढ़ानी हो तो कौन सा विभाजन होगा हमारा? इस टाइम जो पहले समसूत्री विभाजन हुआ और मेरी जो 2 कोशिकाएं बनी, उन कोशिकाओं को मैं क्या कहूँगा बेटा, हैं जी? देखो वहाँ पे हम जब पढ़ रहे थे, जो हमारी कोशिकाएं बनी थी, जो हमारा डेवलप हो गया था, उसको क्या था हमने कि परागकण की मम्मा, परागकण की मैया, कौन सी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा दीर्घ या गुरु बीजाणु, तो उसकी क्या बनेगी, मैया बनेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। समझ गया ना मोटा मोटा? अब देखो यही संरचना है मेरी मेन। तो इस संरचना में बेटा मेरी 2 सेल हैं मेरे पास कि नहीं है? समसूत्री विभाजन के बाद 2 कोशिका बन गई, सेम टू सेम बन गई, इनको मैं क्या कहूँगा बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके बाद अब होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का सेम रूल 2 फेज में होगा, 1 का 4, 1 का 4 होता है ना, सेम रूल है। इन दोनों में अब क्या होगा बेटा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, उसके बाद क्या बनेगा बेटा, सबसे पहले क्या, सबसे पहले बनेंगी 2 बेटा पहले फेज में। मेरी बच्ची अर्धसूत्री विभाजन 2 फेज में होगा, 1 का 2, 2 का मेनली जो हमारा परिणाम है वो तो 1 का 4 ही हो गया ना। मैंने बोला 2 फेज में 1 का 4 होगा। हाँ जी, तो कंप्लीटली तो एक ही फेज हुआ, मतलब मैं टोटल विभाजन तो एक ही हुआ ना, प्रोसेस उसमें 2 हैं लेकिन विभाजन एक ही है। वो क्लियर होगा? मेरी जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी मेरे पास 2, उसमें से बेटा क्या बन गया, अब मेरे अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से मेरे क्या बनेंगे बेटा, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। क्लियर हुआ? उन गुरु बीजाणुओं में से 3
क्या हो जाएंगे बेटा, किसी ना किसी कारण से नष्ट हो जाएंगे जल्दी ही। बचेगा कितना बेटा, तो एक गुरु बीजाणु मेरा रहेगा मैं। जैसे चाहे जीव हो, पादप हो, जो हमारा मादा युग्मक है, फीमेल गैमीट है, वो हमेशा ज़्यादातर सिंगल ही होता है। मेल गैमीट्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई ना कोई जो जिसकी किस्मत सही होगी वो जा करके वहाँ क्या होगा बेटा, निश्चित होगा, फर्टिलाइज होगा। लेकिन मात्र जो हमारा मादा युग्मक है, फीमेल गैमीट है, वो हमेशा सिंगल है। तो अब जो 4 बने थे उनमें जो स्वस्थ होगा वो बचेगा, 3 हो गए। अब मेरे पास एक प्रॉपर फीमेल गैमीट है। हमारा जो मेल गैमीट था, जैसे हम परागकण कह रहे थे, लघु बीजाणु कह रहे थे, वो हमारा प्रॉपर बना हुआ है। अब हमारा ये बन गया। ये प्रोसेस हम बेटा लिखेंगे। क्लियर? हमारे पास टाइम कितना है, लगभग है ना 10:30 बजे, 9:30 बजे छुट्टी है जाती, इसलिए आपको टाइम ही खराब है। तो 3 मिनट बची हैं, तो अभी थोड़ा बहुत और आगे को पढ़ लें, फिर डायरेक्ट लिखा देंगे परसों, ऐसा कर ना। देखो बेटा, अभी बन गो मेरे पास। अब हम पढ़ेंगे क्या, जो हमने परसों वीडियो देखी थी परागण की। सर अब देख, सीधी सी बात है, मेरे पास मादा युग्मक है, मेरे पास नर युग्मक है, दोनों वेल डेवलप्ड अच्छे से बन गए बेटा। अब क्या बाकी है, अब तो बस उनका एक होना बाकी है, फर्टिलाइज होना बाकी है, निषेचन होना बाकी है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है पादपों में, परागण, पॉलिनेशन। उसमें क्या है बेटा, 3 तरीका से या 4 तरीका से होता है लगभग, मोटा मोटा। या तो किससे होगा बेटा, हवा पानी से होगा। हवा पानी से कैसे होता है कि जब वेल डेवलप्ड हो जाएगा हमारा क्या, परागकोश या परागकण, उसके बाद मैंने बताया था आपको 2 लेयर हो जाएंगी नष्ट, लास्ट में एक बचेगी बेटा। उसमें भी क्या होगा, जो अंतस्थिसियम वाली जो लेयर है वो अपना पानी छोड़ देगी, उत्सर्जित कर देगी। पानी छोड़ने के बाद जो बाहरी लेयर है उस पर क्या पड़ेगा बेटा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। संग में बोलो ना, फट जाएगी। उसको क्या बोलेंगे बेटा, परागकोश प्रस्फुटन। पढ़ा था हमने, परागकोश फट गया। अब चाहे उसको हवा के सहारे ले जाया जाए, तो मीडियम चाहिए हमें, माध्यम चाहिए, वाहन चाहिए कि हमारे रास्ते को पार करा सके। बाकी तो प्रोसेस है हमें। तो अब वो हवा के माध्यम जा रहा है, तो हवा के द्वारा परागण यानी कि पॉलिनेशन बाई एयर। अगर पानी के सहारे जा रहा है तो बेटा पॉलिनेशन बाई वाटर। क्लियर हुआ? और कीट पतंग के द्वारा जा रहा है, इंसेक्ट के द्वारा जा रहा है, या हमारे हाथ से टकरा के जा रहा है, कैसे भी 1000 तरीके हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा नर युग्मक, मेरा मेल गैमीट यहाँ से उठ करके वर्तिकाग्र तक पहुँच गया, तो वहाँ पे क्या होते हैं बेटा, कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, गिराही होते हैं, यानी कि वो परागण के लिए या परागकण से मिलने के लिए बहुत सारे उनमें विभेदन होते हैं। जैसे स्मेल व्यक्त करते हैं ताकि इंसेक्ट उनके पास ही आए, या हवा के साथ जब उड़ के जाए तो चिपक सके, चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है वहाँ से। तो मेरा क्या पहुँच गया, कैसे भी करके परागकण पहुँच गया वर्तिकाग्र पर, पहुँच गया बेटा। अब मैंने बोला था इस फेज में आकर के उसका जो केंद्र के 2 भागों में बैठ गया। एक को कहेंगे हम क्या बेटा, जनन केंद्र, जेनिटल न्यूक्लियस, और एक बेटा उसको ध्रुवीय बोल लो, सहायक बोल लो, 1000 नाम, द्वितीय केंद्रक बोल लो, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल लो। उसमें से जो जनन केंद्रक होगा बेटा, अब हमारे जो परागकण था, उसकी जो मैंने कौन सी लेयर से बताया था जहाँ से पराग नलिका निकलती है बेटा, परागकण की कौन सी लेयर से पराग नलिका निकलती है बेटा? तो यार मतलब घर जाके रीडिंग नहीं मार रहे हो। बीजांड ग्रंथ, दोनों के एक झापड़ दूंगा। बीजांड ग्रंथ को काम है बेटा, बीजांडन अंडा से लगा के रखना, जोड़ के रखना, उसको सहारा देना। तेरे कोने ने देखूंगा बेटा, रुक जावे ना। हाँ तुम बताओ, कल ही घंटा लगे या कोई इलाज करना, मुझे आखन पे यकीन पे शक है रहा हूँ मुझे। जनन छिद्र से बच्चा वो निकले, वो यानी कि वो तो नाली आए, यानी मैं बोलूँ रास्ता है उसका, लेकिन लेयर कौन सी से निकलेगा, बस देखो वो रास्ता है उसके लिए। जो सुनो, जो उसके अध्यावरण थे, अध्यावरणों में कहीं ना कहीं गैप है, बोला था मैंने, कहीं ना कहीं से छूट जाएगी। उन गैप्स को हम कहते हैं क्या, जनन छिद्र। लेकिन निकलेगी तो कहीं और से ना बच्चा हो,
निकल के आई, अब वो पहुंची कहाँ पे, बीजांड के पास पहुंच गई। अब उसमें से जनन केंद्रक जो 2 भागों में बटा था मेरा, जनन केंद्रक निकलेगा निकलेगा निकलेगा, उसमें रास्ते में पहुंचते टाइम कितने भागों में बटेगा वो, उसमें से जो एक भाग होगा, मेन भाग होगा, वो किसके पास जाएगा बेटा, गुरु बीजाणु के पास। गुरु बीजाणु के साथ मिलके क्या करेगा, संलयन करेगा, क्या बनाएगा, जाइगोट। उसी फेज में जो गुरु बीजाणु है मेरा, उसके पास ऑलरेडी 2 सेल केंद्रक और होंगे बेटा। उन 2 केंद्रकों के साथ जो मेरा बचा हुआ, एक बचा हुआ है ना मेरा, वो जाके संलयन करेगा और वो उसका क्या निर्माण करेगा, उसकी बॉडी का, उसके काय का, या मैं बोलूँ जो भ्रूण है वो बीजांड के साथ जुड़ेगा। तो उस जुड़ने के लिए भी तो, स्ट्रक्चर के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो उन बाकी चीज़ों में सहायक। क्लियर लाली बेटा, बंद कर दे। अब ये सुनो मेरी बात, हमारा